हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में हम टाइप 3 करेंगे न्यूमेरिकल्स की कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिए हैं चेक करेक्टनेस एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल किए थे हमने। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं टाइप 3 के साथ। टाइप 3 conversion of one system of unit into another system। देखिए, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम किसी दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है तो उसको मैं राइट कर सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई फर्स्ट सिस्टम और ये कोई सेकंड सिस्टम, हमारे पास कोई दो सिस्टम है। तो हम उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को सिस्टम फर्स्ट में कैसे लिखेंगे, N1U1, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को अदर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, N2U2। इट मीन्स N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड U1 इज फंडामेंटल यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम। U1 इज fundamental unit in first system and N1 is numerical value। N1 को आप कह सकते हैं numerical value in first system। तो सिमिलरली N2 क्या हो जाएगा, numerical value in second system, और U2 is fundamental unit in सेकेंड सिस्टम। तो आपको ये इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप एक एग्जांपल से आप इसको देखिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 मीटर। तो 1 मीटर वो कौन से सिस्टम में है, मीटर एसआई सिस्टम में है। तो 1 मीटर कितने के इक्वल होता है सीजीएस में, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 क्या चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या चीज है, यूनिट, 100 क्या चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में, सेंटीमीटर क्या चीज है, यूनिट सेकंड सिस्टम में। तो हम कह सकते हैं कि किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम उसको फर्स्ट सिस्टम में कैसे लिखेंगे, N1U1, एंड सेकंड सिस्टम में कैसे लिखेंगे, N2 और U2 लिखेंगे। तो कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें कन्वर्जन फार्मूले की जरूरत है। तो कन्वर्जन फार्मूले को पहले हम ड्राइव करेंगे और उस कन्वर्जन फार्मूले पे हम सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। तो जो U1 है दैट इज फंडामेंटल यूनिट, तो मैं उसको लेट कर लेता हूं कि M1 L1 एंड T1। मास, लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पावर्स हम फर्स्ट सिस्टम में ले लेते हैं ए, बी और सी। U2 कोई सेकंड सिस्टम की यूनिट है तो उसको हम क्या लिखेंगे, M2 L2 T2। पावर कितनी हो जाएगी, ए, बी और सी। बताओ, इतना क्लियर होगा। U1 और U2 की वैल्यू को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ए में देखिए, फ्रॉम ए इक्वेशन N1 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम की, मैं U1 की वैल्यू को पुट करता हूं एज इट इज। तो U1 की वैल्यू कितनी है, M1 A L1 पावर B और T1 की पावर C, विच इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज N2 और सेकेंड सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट, तो क्या आएगा, M2 की पावर A, L2 B और T2 की पावर C।
तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n2, तो n2 इक्वल टू n1, ये सारी क्वांटिटी उस टर्म के नीचे जाएगी, तो ये क्या बनेगा, देखिए m1 a l1 b t1 की पावर c, और बाई में क्या आएगा m2 की पावर a l2 b और t2 c। तो सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ये कन्वर्जन फार्मूला आपको अच्छे से लर्न रखना है। इसका मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ, एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, उस न्यूमेरिकल में इसको हम यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डायमेंशनल एनालिसिस में। तो ये सारा समझ आ गया होगा आपको। n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और u1 को हम कैसे लिख सकते हैं m1a l1a और l1b t1c। तो ये सारा सोल्व करके हमारे पास कितना आता है, एक कन्वर्जन फॉर्मूला आता है। कन्वर्जन फॉर्मूले में हमें सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको इस पे। देखिए कन्वर्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायंस, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायंस। देखिए ये क्या है 1, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 न्यूटन। तो 1 क्या चीज हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम का। न्यूटन क्या चीज है, यूनिट है। यूनिट है किसका, फर्स्ट सिस्टम का। जो ये न्यूटन होता है ये एसआई सिस्टम में यूनिट होती है फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। एसआई यूनिट में यूनिट होती है ये। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसके अंदर। देखिए यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि कितने डायंस के इक्वल हैं। मैं आपको बता दूं जो डायन होता है दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायंस होती है। तो हमें यह बताना है कि वो कितने डायंस के इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमें कन्वर्ट किसको किसमें करना है, एसआई को सीजीएस में। इतना क्लियर है। देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हमें गिवन क्या है, n1 मेरे को गिवन है दैट इज 1। तो मैं u1 लेट कर लेता हूं। u1 देखिए एसआई सिस्टम है, यूनिट किसकी यूज होएगी, एसआई सिस्टम की होएगी, क्योंकि एसआई सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सीजीएस में। तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या क्या होती है, मास लेंथ टाइम की। तो हम मान लेते हैं कि देखिए n1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। तो अब ये देखना है ये यूनिट है किसकी, फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, m1 l1 t - 2, ठीक है ना। तो मेरे पास मैं देख लेता हूं एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n1 m1 बाय m2 पावर a l1 बाय l2 पावर b और t1 बाय t2 उसकी पावर कितनी होती है, c, ठीक है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला m1 l1 t - 2 होता है। तो a इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। हमें a b और c चाहिए थी। तो a b और c निकालने के लिए मैंने क्या किया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट कर लिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करने के बाद देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला होता है n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 a। ये सारा फॉर्मूला आपको बताया था ना अभी। तो इसमें a b और c की वैल्यू कहां से आएगी, फोर्स के फॉर्मूले से आएगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t - 2। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। तो ये तीन वैल्यूज तो हमने कैलकुलेट इजीली कर ली, ठीक है। n1 हमारे पास 1 है। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है m1 l1 t1 को। तो यहां देखिए
एसआई सिस्टम में यानी कि फर्स्ट सिस्टम में मास कितना होता है 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी होती है 1 मीटर, टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। ये एसआई सिस्टम है हमारा। और सीजीएस सिस्टम में मास कितना होता है दैट इज M2। M2 की वैल्यू 1 ग्राम, लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, टाइम कितना होता है 1 सेकेंड। तो इसलिए देखिए सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस कन्वर्जन फॉर्मूले में। तो कन्वर्जन फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है, M1 कितना है 1 किलोग्राम, M2 1 ग्राम पावर A की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 1 है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। L1 बाई L2 में L1 कितना है 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी आएगी B। तो B की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो दैट इज 1। सिमिलरली T1 T2, तो T1 और T2 तो दोनों ही कितने हैं 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। तो देखिए ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे आपस में। तो यहां से N2 इक्वल टू, अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो ग्राम कितने आएंगे 10 टू पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, पावर इसकी कितनी रह जाएगी 1। और इसी तरह से मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर बाय में 1 सेंटीमीटर। और इसको सोल्व करके देखिए ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कैंसिल कर सकते हैं। तो N2 कितना आ जाएगा 10 टू पावर 5। हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10 टू पावर 5। तो जो 1 न्यूटन होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन्स के इक्वल होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह की हम एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स। अब देखिए 1 जूल किसकी यूनिट होती है एनर्जी की, अर्ग्स भी किसकी यूनिट होती है एनर्जी की ही होती है। लेकिन ये जो जूल है दैट इज एसआई सिस्टम और अर्ग्स होते हैं दैट इज सीजीएस सिस्टम। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, एसआई को किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए N1 कितना दिया हुआ है दैट इज 1। यूनिट किसकी है ये एनर्जी की, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो m1L²T-2, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाती है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कौन सा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसआई सिस्टम सीजीएस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए पहला सिस्टम कौन सा है हमारा एसआई है, तो एसआई सिस्टम में मास कितना होएगा 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी होएगी 1 मीटर, टाइम कितना होएगा 1 सेकेंड। तो इसी तरह से सीजीएस सिस्टम जो कि हमारा सेकंड सिस्टम है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं यूनिट को, तो सीजीएस में क्या आएगा देखिए M2 इक्वल टू 1 ग्राम, लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो इसको हम उस कन्वर्जन फॉर्मूले में पुट करते हैं जो आपको मैंने बता रखा है दैट इज N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर क्या आ जाएगी B एंड T1 बाय T2 पावर क्या आएगी C। तो देखिए N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू फिर से कितनी है 1 है, तो 1 पुट कर दिया। और M1 कितना है 1 किलोग्राम, M2 कितना है 1 ग्राम, A की वैल्यू देख लीजिए कितनी है दैट इज 1, तो ये पावर 1 हो जाएगी। उसके बाद देखिए लेंथ कितना है 1 मीटर, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पावर 1, नहीं 1 नहीं आएगी, यहाँ पे पावर कितनी है 2, बिकॉज बी की वैल्यू कितनी है 2। और टाइम तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है सेम है, तो इसकी पावर से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो N2 क्या आ जाएगा मेरे पास 1 किलोग्राम, कितने के इक्वल होता है 10 टू पावर 3 ग्राम। अब डिवाइड में क्या पड़ा इसके 1 ग्राम। अब आगे देखिए 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 2 का अगर हम कन्वर्जन करते हैं सेंटीमीटर में, सॉरी स्क्वायर है इसका, तो नीचे क्या पड़ा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये यूनिट्स तो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 4, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, क्या आएगा इंटू इक्वल टू 10 टू पावर 7। तो हमारा इस केस में आंसर कितना आएगा 10 टू पावर 7 अर्ग्स। ये है हमारा कन्वर्जन का कुछ दो न्यूमेरिकल थे सिंपल। इसमें हम और भी कर सकते हैं क्वेश्चन, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तो तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस की रिवीजन घर पे करते रहें। ठीक है, थैंक यू।